फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट, यानी कि अंतिम खाते समायोजना सहित। हम लोगों ने इसके पहले अंतिम खाते के बारे में बात किया था, फाइनल अकाउंट्स के बारे में बात किया था, और उसमें जो है हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम लोगों ने ये 3 खाते पढ़े थे। प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता, जिससे हमको सकल लाभ या हानि का ज्ञान प्राप्त होता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग पढ़ते मिला था शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, शुद्ध लाभ या हानि। और बैलेंस शीट से जो है व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता चला था कि व्यापार में आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैसे व्यापार में संपत्तियां क्या है और दायित्व क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर लिया था। ये फाइनल अकाउंट्स हो गए। अब प्रश्न उठता है यहाँ पे विथ एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजना। समायोजना से क्या मतलब? एडजस्ट करना। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हमको अपने अंतिम खाते में बनाते समय उसको समायोजित करना पड़ेगा, एडजस्ट करना होगा। तो बात करते हैं कि वो एडजस्टमेंट है क्या, क्या है ऐसा चीजें और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। तो पहली बात, जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम लोग जब भी कोई अकाउंटिंग करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे खाते एकदम प्योर हो, विशुद्ध हो, कहीं से भी कोई कमी न रहे। लेकिन जब हम लोग सिर्फ बिना एडजस्टमेंट के जब बनाते थे तो कुछ ऐसी बातें थी जिसको, जैसे मान लीजिए अगर हम एक बात करें, एक वित्तीय वर्ष की बात करें, हाँ, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से शुरू होता है और 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक काम हो रहा है। यहां से यहां तक हमारे लेन देन हो रहे हैं, आना और जाना करके। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए कि आपका ये मार्च का महीना यहां से यहां चल रहा है और अगर हम इसको बात करें, कुछ ऐसे हमारे खर्चे हो जाएंगे जिसको हम आगे अगले 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 साल में बढ़ सकता है, बढ़ जाएगा। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो इधर भी आ जाएंगी। तो इस वैरियर, इस जो हमारा एक लिमिट है, टाइम लिमिट है, जो वित्तीय वर्ष, एक वर्ष फाइनल अकाउंट जो हम लोग 1 साल के लिए बनाते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं। जैसे हम लोग अगर छोटे छोटे उदाहरण से बात करें तो एक मोबाइल के लिए लेते हैं, मोबाइल कंपनी ने हमने पैसे डलवाए, तो मान लीजिए हमारा मोबाइल प्रीपेड है, हमने उसमें 100 रुपया डाला और 31 मार्च तक हमने उस 100 रुपए में से मान लेते हैं कि हम लोग जो है 50 रुपया यहां तक बात कर लिए थे, शेष 50 रुपया भी हमारे बचे थे। ये जो 50 रुपीज है ये बचे हुए हैं। तो इस, चूंकि हमने तो खर्चा कर दिया है, प्रीपेड का मतलब होता है कि हमने पैसा मोबाइल में डलवा दिया, लेकिन इस 31 मार्च तक इस 100 रुपए में से हम लोगों ने 50 रुपए का ही बात किया। यानी कि इस वित्तीय सत्र में अगर मान लीजिए ये हमारा 2019 और 20 की बात करें तो वित्तीय वर्ष हमारा जो चल रहा है 2019-20, इसके अंतर्गत हमने एक मोबाइल में 100 रुपये डाले और 31 मार्च तक उसमें से 50 रुपए हमारे खर्च हो पाए, कंज्यूम हो पाए, शेष 50 रुपए नहीं हुए। तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसके बाद वो नहीं करेंगे। ये 50 रुपए अगले वित्तीय वर्ष में मेरा शामिल हो जाएगा, अगला वित्तीय वर्ष भी चलता रहेगा, उसमें चला जाएगा। तो हमारे जो इस साल खर्चा हुआ वो तो वास्तव में हुआ तो 50 रुपीज, लेकिन उसमें ये 50 रुपए एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे? इसी को एडजस्ट करते हैं। यानी कि अगर हम खाते की विशुद्धता के अगर खर्चे की बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने इनडायरेक्ट खर्चे की बात करें, अगर मोबाइल का रिचार्ज करा रहे, इनडायरेक्ट खर्चा हमारा अप्रत्यक्ष व्यय हुआ, तो उस अप्रत्यक्ष व्यय में हमने जो शुद्ध लाभ निकाला था वो कहीं ना कहीं जो है कुछ इसमें कमी रह गई, त्रुटि रह गई है, क्योंकि इसमें 50 रुपए की बात अधिक आ रही है। तो उस 50 रुपए को हमको माइनस करना होगा, क्योंकि वो 50 रुपए हमारा अगले साल जाएगा। तो इसी चीज को हम समायोजन करते हैं।
और हम लोग इसी तरह से कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मेरे यहाँ कोई कर्मचारी काम कर रहा है, वो उसको हम पर महीने जो है मान लीजिए कि 10,000 रुपए दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, और इस तरह से 12 महीने में उसका हो गया 1,20,000 रुपए उसकी सैलरी बनती है। वो कहता है कि साहब काम तो कर ही रहे हैं, मुझे 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दीजिए। तो अगर मान लीजिए इसमें हम उसको 10,000 रुपए और एडवांस दे देते हैं, यानी कि 1,30,000 हो जाता है हमको, जबकि हमको 1,20,000 ही देना है, 1,30,000। अरे ये जो 10,000 रुपए है, मैंने ये काम उसको पैसा हमने दे दिया, लेकिन वो काम अगले बार करेगा, तो इस पैसे को एडजस्ट करना होगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसी को हम समायोजन करते हैं। यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष है उसमें कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कर दिए हैं, कुछ ऐसा काम है जो हम कर दिए लेकिन हमको पैसा नहीं मिला है, तो वो सब चीजों को, तो ये सारी चीजें हमारे एडजस्टमेंट आते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे तो मैंने ये 12 तरह के लिखे हैं, और भी चीजें होती है एडजस्टमेंट। तो इसमें से पहला है अंतिम रहतिया, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ भी करते आ रहे हैं एडजस्टमेंट उसका। आप लोग अगर ध्यान देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक हम 2 जगह लिखते थे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते थे, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखते थे। 2 जगह उसकी एडजस्टमेंट मतलब वो करते थे। वो एक तरह से एडजस्टमेंट ही था, लेकिन हम लोग उस समय उस तरह की बातें नहीं की थी, क्योंकि वो हमको सिर्फ उस समय ये क्वेश्चन हल करने थे और हमको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने थे। अब ये हम लोग करते रहे हैं, अंतिम खाते का समायोजन। उसी तरह से अदत्त व्यय होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, पूर्व दत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेज, उपार्जित आय, अनुकूल इनकम, अनुपार्जित अनएक्रूड इनकम, ह्रास, डेप्रिसिएशन, मूल्य वृद्धि, इस तरह की सारी चीजें हैं। पूंजी पर ब्याज, पूंजी ऋण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, डूबंत ऋण, बैड डेब्ट जिसको बोलते हैं, संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, इस तरह की और भी चीजें हैं। सबके लिए हम लोग धीरे धीरे एक एक करके अध्ययन करेंगे क्या है कैसे है। फिलहाल मुझे जो ये कहना है कि एडजस्टमेंट किसे कहते हैं, आप सब लोग समझ गए होंगे कि वर्ष भर हम लोग जो है जब एक वर्ष के लिए अपना फाइनल अकाउंट बनाते हैं, उसमें कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो अगले वर्ष से रिलेटेड होते हैं, कुछ ऐसी आय होती है जो अगले वर्ष से रिलेटेड होती है। उन चीजों को हम एडजस्ट करते हैं, उन लोग उसमें सुधार करते हैं, वही हमारा एडजस्टमेंट होता है। कैसे करते हैं ये बातें आगे करते हैं। फिलहाल हम इसको इरेज कर देते हैं, ये फिर और बातें आगे करते हैं। तो आइए बात करते हैं पहला क्लोजिंग स्टॉक, जो अंतिम खाता है। तो जो भी हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको ध्यान रखना है हर एक एडजस्टमेंट को इस तरह से उसकी परिभाषा लिखनी है कि नहीं, वो होता क्या है। जैसे अंतिम खाता, अंतिम खाता कहते किसे है, और फिर लेखा का नियम क्या है, और इसमें लेखा के नियम में 2 रहेगा, 1, 2। तो कोई भी एडजस्टमेंट है, अंतिम खाता से अंतिम खाता है, अंतिम खाता नहीं सॉरी अंतिम रहतिया, अंतिम रहतिया यानी क्लोजिंग स्टॉक जो आपका है, ये क्या है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, वर्ष के अंत तक, यानी वित्तीय वर्ष जो हमारा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसके लास्ट में जो कुछ भी माल बिकने से रह जाता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो वो माल क्या होता है, तो उसमें तमाम ऐसे खर्चे क्लोजिंग स्टॉक में होते हैं कि हमने माल खरीद के लाया तो वो उसी वित्तीय वर्ष में उसका खर्चा हुआ है, लेकिन वो अगले नेक्स्ट ईयर में काम आएगा। ऐसा तो है नहीं उस माल जो बचा उसको हम फेंक देंगे, उस माल को अगले वर्ष यूज करेंगे, उसको अगले साल बेचेंगे और पैसा जो भी करना है। तो उस अंतिम रहतिये को, क्लोजिंग स्टॉक को हम एडजस्ट करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, 2 चीजें होंगी। पहला तो परिभाषा हर एक का जो भी आएगा, इस तरह से मैं नोट्स भेज रहा हूं उसमें देख लीजिएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की परिभाषा आप लिख लेंगे क्या होता है। फिर लेखा का नियम, उसमें देखिए एक मैं चार्ट बनाया हूं, इस तरह से इसको मैं भेज दूंगा। इसमें सभी एडजस्टमेंट के बारे में डिटेल पूरा लिखा हुआ है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यानी कि पहला है
इसमें लिख देंगे नियम पहला, व्यापार खाता के धनी पक्ष में, धनी पक्ष में, और अंतिम बैलेंस शीट के का आर्थिक चिट्ठा के, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में। यानी कि जो हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं आपका, वो व्यापार खाते के धनी पक्ष में दिखाते हैं और आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में। ये चीजें हैं, कोई भी एडजस्टमेंट आपके इन दोनों में से कहीं रहेगा। देखिए ये आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इन दोनों में कहे एक बात रहेगी, पहला बात नियम आपका लेखा का जो नियम आएगा पहला इसमें रहेगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और उसमें भी दो पक्ष होते हैं, डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। और उसके बाद दूसरा रहेगा आर्थिक चिट्ठे में क्या होगा, आर्थिक चिट्ठे में या तो वो संपत्ति पक्ष में जाएगा या दायित्व पक्ष में जाएगा। अगर वो व्यापार की दायित्व, मान लीजिए कि हमने किसी मजदूर से काम करा लिया और उसको पैसा नहीं दिया, कहा चलो ठीक है बाद में देते हैं, वो 31 मार्च था, अगला 1 अप्रैल आ जाता तो अप्रैल महीने में उसको पेमेंट करेंगे। मान लीजिए हम उससे 1000 रुपए काम कराए और अगले वित्तीय वर्ष में, काम तो हमने इसी वित्तीय वर्ष में करा लिया, यानी कि किसी मजदूर से हमने जो है काम 31 मार्च के पहले मैंने यहाँ काम करवा लिया, वर्क हमारा डन हो गया, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, मजदूरी नहीं दिया, तो मजदूरी को अगले साल देंगे। तो इस पैसे को इसमें एडजस्ट करना होगा, यानी कि वेजेज आपका किसमें आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो उसमें डालना होगा। और वो हमारी एक तरह से लाइबिलिटीज, हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उसको लाइबिलिटी साइड में यानी कि दायित्व पक्ष में उसको एंट्री करेंगे उसका बैलेंस शीट में। इस तरह से सभी का जो है हम लोग वो बात करें क्रमशः चरणबद्ध तरीके से। जैसे हम बात कर रहे थे, ये क्लोजिंग स्टॉक है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। फिर आपका दूसरा है अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है कि कुछ चीजें, वही जो मैं बता रहा था, ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कि काम हमने करा लिया है और वो खर्चा हो चुका है, लेकिन हमने उसको पे नहीं किया है, उसको पेड नहीं किया है, उस चीज को हमको पेड करना है। तो क्या करेंगे, उसको ट्रेडिंग या पीएल जिसमें जाएगा, वो जिस संबंधित मद का होगा, यानी कि वेतन का है, अगर वेतन हमने किसी कर्मचारी को नहीं दिया तो वेतन आपका पीएल में आता है तो पीएल में चला जाएगा, और मजदूरी है तो ट्रेडिंग में चला जाएगा। तो जो भी आएगा रिलेटेड जो है आपका रहेगा, उसमें आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे। जो भी पैसा आपका अदत्त व्यय का रहेगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा, उसको जोड़ देंगे। यानी कि वो चूंकि खर्च है, खर्च आपका डेबिट साइड में आता है, तो ट्रेडिंग या पीएल के रिलेटेड अकाउंट में डेबिट साइड में उसको जोड़ देते हैं। और बैलेंस शीट में क्या करते हैं, दूसरा नियम लिखेंगे, बैलेंस शीट में क्या करते हैं, तो वो हमारी एक तरह से मैंने काम करवा लिया है, पैसा नहीं दिया है, उस पैसे को पेड करना है, तो उसको हम एसेट वो लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। इसी तरह से आपका अगला है पूर्वदत्त व्यय, ऐसा खर्चा जो हमने कर दिया अभी काम नहीं लिया है, इसे प्रीपेड करते हैं। तो उसमें क्या होगा, प्रीपेड या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, इसको जो है आपके ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट के रिलेटेड एक्सपेंसेस में घटा देते हैं, क्योंकि पैसा हमने पहले दे चुका है तो उस पैसे को माइनस कर देंगे। और बैलेंस शीट हमारा एसेट होता है, वो हम एक तरह से हमने पैसा प्रीपेड कर दिया है, पैसा एडवांस में दे दिया, तो पैसे को आप इसमें एसेट साइड में दिखा देंगे, यानी कि बैलेंस शीट के एसेट पक्ष में। तो इस तरह से चीजें हैं और क्रमशः हम लोग एक बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना समझिए कि इसको मैं भेज दूंगा, इसको एक बार पढ़ लीजिए कैसे कर रहे हैं सब। और ये फाइनल अकाउंट इसी तरह से करते हैं। और अब एक क्वेश्चन आपको दिखा दूं कि कैसे ये क्या होता है। जैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़े थे, उस ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट कहाँ आता है आपका, ये देख लीजिए। मान लीजिए एक सवाल है, इस तरह से एक सवाल दिया गया है, आप अभी भी
फाइनल अकाउंट जब बनाते थे सवाल दिया रहता था, और नीचे आपको जो रहता था अंतिम वर्ष के अंत में इतने रुपए का आपका जो है वो क्लोजिंग स्टॉक बचा है, शेष वर्ष के अंत में इतना अंतिम रहतिया बचा। वो एक तरह से आपके ट्रायल बैलेंस के बाहर होता था। इसी तरह से एडजस्ट जितने भी समायोजन दिया गया है, ये सभी आपके जो है नंबर दे करके आपके ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा, और इन्हीं सब जो बाहर रहते हैं इन्हीं सबको एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्रमशः हम सवाल बताएंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना जानिए कि जो भी एडजस्टमेंट आपका है, समायोजन है, वो ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है।